आप ड्राइविंग सीखना, आप बोलोगे सर नहीं मैं गाड़ी पे नहीं बैठूंगा, कार पे बैठूंगा नहीं, सीट पे बैठूंगा नहीं, बस मुझे लर्न करा दो कैसे सीखते हो, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, ये नहीं कि नोटबुक में सर रूल्स बता दीजिए स्विमिंग के, कैसे आपको सारी टिप्स टेक्निक्स बता दीजिए मैं कर लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप अगर देखें ट्रेडिशनल मेथड में यही तो हो रहा है, आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, बट आप प्रैक्टिकली उसको कहीं पे अप्लाई कर ही नहीं रहे थे। जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे, बेशक आप स्टार्टिंग में गलत स्पीक कर रहे हैं, आप लाइफ में कुछ भी आपने बचपन से सीखा है गाइस, तो फर्स्ट टाइम कभी भी कोई 100% करेक्ट हुआ ही नहीं है। पहले आपने बहुत सारी गलतियां करी है। मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ आवर लाइफ। Alright, so good afternoon all of you and once again welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel. So guys, फिर से इंग्लिश स्पीकिंग की एक नई सीरीज विद एक्साइटमेंट के साथ आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ, और आज की क्लास में शुरू करूंगा कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ, जिसमें पहली टिप्स है 2 मेथड्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। जब भी कोई पर्सन, कोई इंसान इस धरती पे इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत करता है, आप सभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है गाइस, वो रोल प्ले करता है मेथड। जैसे कई बार आप बोलते हो कि सर मुझे इस टीचर से पढ़ के जल्दी समझ आ गया, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुक बहुत अच्छी लगी, इस बुक को पढ़ने से मैंने इंग्लिश सीखा। दरअसल धरती का हर कोई टीचर, हर कोई बुक आपको बहुत सही पढ़ाता है, सेम पढ़ाता है, बट जो डिफरेंट होता है हर टीचर, हर बुक का, वो होता है मेथड। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ऐसे 2 मेथड्स का। अगर इन मेथड्स के डिफरेंस को जान लिया और इसमें से आपने राइट मेथड को चूज कर लिया, आप भी बन सकते हैं विद इन 30 to 60 डेज फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर गाइस। सो बात करूंगा आज के इस वीडियो में 2 मेथड्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, जिसमें पहला मेथड है गाइस ट्रेडिशनल मेथड, जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट मेथड भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, यानी जब से इंडिया में इस धरती पे इंग्लिश सीखना और सिखाना शुरू किया, एक ट्रेडिशनल मेथड, फिक्स्ड माइंडसेट मेथड क्या है कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्रामर आना जरूरी। ये देखिए आपको मैं मेथड बता रहा हूं, डिसाइड आप करेंगे। दूसरी चीज मतलब ग्रामर में जैसे टेंसेस जरूर आना चाहिए। डिक्शनरीज की वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए, डिक्शनरीज वर्ड्स कि अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना है तो बड़ी बड़ी डिक्शनरीज लाइक ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी डिक्शनरीज के आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए जो किसी को नहीं पता है, जो हम कभी यूज नहीं करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, है ना। और भी जैसे एक्सेंट पे कई लोग बात करते हैं कि हमारा एक्सेंट जो है वो अमेरिकन होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए, और भी कई तरह का एक्सेंट सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। उसके बाद घंटे घंटे पढ़ाई की बात करते हैं कि 2 से 4 घंटे 5 घंटे तो हमें डेली मेहनत करना पड़ेगा, यानी हार्डवर्क मेथड को फॉलो करते हैं कि भाई अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जैसे IAS PCS की तैयारी के लिए करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, जबकि बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मींस इंग्लिश लर्निंग, स्पेशली इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है इस ट्रेडिशनल मेथड, इस फिक्स माइंडसेट मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, आपको बोलने के लिए नहीं बोला जाता है, आपको एक ऐसे मेथड जिसमें आप पढ़ते रहते हैं, मीन्स आपको बोला जाता है कि पढ़ते रहने से आपको इंग्लिश आ जाएगा। ओनली रीडिंग या ओनली लर्निंग, इस प्रोसेस में आप ओनली लर्निंग मोड में रहते हैं, ओनली रीडिंग मोड में रहते हैं, और आपको बोला जाता है आपको इंग्लिश बोलना आ जाता है। बट इसमें आपको रिजल्ट ये रहता है कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, आप लोग कई सालों से इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे। आपने 100 बार टेंसेस पढ़ लिए होंगे, ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स में आप उलझ जाते हैं, डिक्शनरीज के वर्ड्स आज आप लर्न करते हैं 20, कल आप भूल जाते हैं, है ना। एक्सेंट की बात करूं तो हर कोई आपको कहीं ना कहीं पे आपकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से, आपकी टोन की वजह से डाउन कर देता है। आपके पास टाइम नहीं होने की वजह से आप लोग सोचते हैं कि आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में एक छोटे बच्चे से लेकर वर्किंग तक किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उससे भी इंपॉर्टेंट हार्डवर्क। आज की डेट में स्मार्ट मोबाइल के जमाने में आप स्मार्टफोन पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस स्मार्ट जमाने में बोला जाता है हार्डवर्क करने के लिए, जो इम्पॉसिबल है गाइस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब पहले आपको बोल दिया जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर डिफिकल्ट चीज को कैसे आप, जब माइंडसेट ही आपने डिफिकल्ट बना दिया तो कहां से आप उसे आसान तरीके से सीख पाएंगे। या फिर सीख भी लेते तो फिर बोलते टाइम आप हेजिटेट होते,
उसके बाद मेथड जो है ओनली रीडिंग एंड लर्निंग। तो गाइज आज मैं आपको एक और नए मेथड से इंट्रोड्यूस करूंगा, जिस मेथड्स पे बेस्ड हमारा ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी एक ट्रेंडिंग है मार्केट में, जो इंडिया के टॉप 10 कोर्सेज में से नंबर 1 कोर्सेज है। जो ये कोर्स है ये बेसिकली हमने एक नए मेथड जिसे बोलते हैं मॉडर्न मेथड यानी ग्रोथ माइंडसेट मेथड, ये ग्रोथ माइंडसेट मेथड पर बेस्ड ये एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस ग्रोथ माइंडसेट मेथड में बेसिकली गाइस कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आपको फॉलो कराए जाते हैं, यानी आपको इंग्लिश सीखने के लिए ये सब चीजों के बगैर भी आप बहुत आसानी से, सबसे पहले कि इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इजी गाइस। अगर आप बोलोगे वेरी इजी कितना, कि मतलब बाकी अदर लैंग्वेजेस से भी, यस तो मेरा आंसर है यस। इफ यू विल आस्क सर व्हिच इज द easiest language in this earth, so I can say with a great confidence and after 10 to 15 year experience कि इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, अगर इसका तरीका बदल दिया जाए। जैसे मैंने स्लोगन में बोला कि इंग्लिश सीखने का इरादा नहीं, इंग्लिश सीखने का तरीका बदलना है गाइस। और उस तरीके में सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, फर्स्ट थिंग आपके लिए वर्क करती है आपका माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से उस काम को कर रहे हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज द वेरी इजीएस्ट टास्क, नंबर फर्स्ट। सेकंड थिंग जो आपको मॉडर्न मेथड में फॉलो करना है वो एक टेक्निक है 5 कोर स्किल्स, यानी आपको 5 कोर स्किल्स फॉलो करने हैं। ये 5 कोर स्किल्स क्या है गाइस? नंबर फर्स्ट लिसनिंग। देखिए बचपन से आपने कुछ भी बोलना सीखा, वट एवर यू हैव टू स्पीक, वट एवर यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक एनीथिंग, आपने हिंदी सीखा है, आपने इंग्लिश सीखा है, आपने कुछ भी इस धरती पे सीखा है जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग। एक बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 साल का होता है, वो कुछ भी बोलना सीखता है जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग। आपको इस सॉन्ग आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है गाइज, आप सबसे पहला काम करेंगे लिसनिंग। मल्टीपल टाइम आप लिसन करते हैं देन आप सिंगिंग कर सकते हैं, तभी आप बोल सकते हैं। अगर एक बच्चा, एक व्यक्ति अगर पैदाइशी बहरा हो, डीफ हो गाइज, तो कभी लाइफ में नहीं बोल पाएगा। लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट लिसनिंग करते नहीं। लिसनिंग ना होने की वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग होती है, आप एक्सेंट भी इंग्लिश का नहीं पकड़ पाते और आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप नहीं होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम लिसनिंग करते हैं तो बार बार लिसन करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहती है। जो ग्रामर आप बहुत सारे रूल्स पढ़ने के बाद, बड़े बड़े रूल्स लर्न करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आते हैं, वो बार बार लिसन करने से ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टैंड हो जाते हैं गाइस। लिसनिंग के बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है 5 स्किल में, वो है रीडिंग। मैं बोलता हूं इफ यू आर अनेबल टू रीड इंग्लिश, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर रीडिंग, आप कुछ भी रीड नहीं कर पा रहे, अभी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू का न्यूज़पेपर दे दिया जाए, इफ यू आर अनेबल टू रीड एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर रीडिंग, हाउ इज इट पॉसिबल गाइज यू कैन स्पीक द सेम थिंग एंड कॉन्फिडेंटली। आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे सर गाइज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। सो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, यू विल हैव टू बी अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश रीडर। इफ यू विल बी अ गुड रीडर देन डेफिनेटली यू विल बी अ गुड स्पीकर। और रीडिंग से भी आपकी अगेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। रीडिंग देखिए केवल रीडिंग नहीं है, रीडिंग आपकी सबसे ज्यादा आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिक्शनरी। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, स्टोरी रीड कर रहे हैं, नोवेल रीड कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी आपका इंप्रूव होगा विदाउट एनी डिक्शनरी। आपका ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्रामेटिकल और ऑटोमेटिकली आपका ग्रामेटिकल पोर्शन इंप्रूव होने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि जब आप स्पीक करते हैं आपके पास वर्ड्स नहीं होते, आपके पास सेंटेंस नहीं होते, आपको एक अरेंजमेंट नहीं आता कि सेंटेंस कहां से शुरू करे, कैसे एंड करे, कोई नरेट करना आपको नहीं आता, तो वो सब आप रीडिंग से सीख सकते हैं जब आप रेगुलर रीडर बनते हैं, यू नो। एंड थर्ड थिंग आता है स्पीकिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट बोलता है सर आज के मैं जो मॉडर्न टेक्निक में मैंने बताया कि मेथड ओनली रीडिंग एंड लर्निंग। रीडिंग लर्निंग के साथ जब तक आप स्पीक करना नहीं स्टार्ट करेंगे गाइज, मीन्स इफ यू रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर सो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। आप ड्राइविंग सीखना, आप बोलोगे सर नहीं मैं गाड़ी पे नहीं बैठूंगा, कार पे बैठूंगा नहीं, सीट पे बैठूंगा नहीं, बस मुझे लर्न करा दो कैसे सीखते हो, इट्स नॉट पॉसिबल गाइज।
आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, ये नहीं कि नोटबुक में सर रूल्स बता दीजिए स्विमिंग के, कैसे आपको सारी टिप्स टेक्निक्स बता दीजिए मैं कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप अगर देखें ट्रेडिशनल मेथड में यही तो हो रहा है, आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, बट आप प्रैक्टिकली उसको कहीं पे अप्लाई कर ही नहीं रहे। जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे, बेशक आप स्टार्टिंग में गलत स्पीक कर रहे हैं, आप लाइफ में कुछ भी आपने बचपन से सीखा है गाइज, तो फर्स्ट टाइम कभी भी कोई 100% करेक्ट हुआ ही नहीं है। पहले आपने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ आवर लाइफ। तो आपने स्टार्ट करना है बोलना, पहले दिन से ही आपने स्पीक करना स्टार्ट करना है। एंड द फोर्थ स्किल इज राइटिंग स्किल। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा वो इंग्लिश बोलना तो सीखते हैं बट उनका राइटिंग स्किल बहुत वीक होता है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश को केवल स्पीकिंग में ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि इंग्लिश को आज की डेट में स्पीकिंग के अलावा बाकी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफिस तो आपको ईमेल करना है, आजकल व्हाट्सएप है, आजकल चैटिंग का जमाना है, तो आप अगर राइटिंग स्किल पे वर्क नहीं करेंगे तो आपके एरर्स इंप्रूव नहीं होंगे, है ना। आप राइट वर्ड राइट जगह पे नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। एंड जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अपनी एक्चुअल मिस्टेक से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं। अभी अगर आप सबसे पूछा जाए कि आपकी इंग्लिश में क्या वीकनेस है, आप सब बोलोगे सर इंग्लिश बोलना नहीं आता, सर सेंटेंस बनाना नहीं आता, सर ग्रामर नहीं आती, सर मैं वर्ड्स नहीं आते, ये सब चीजें आप बोलेंगे। बट अगर आप राइटिंग करने लग जाएंगे, आपकी एक्चुअल मिस्टेक आपको भी पता चलेगी, जिसके साथ आप ट्रेन हो रहे हैं उसको भी पता चलेगी। सो राइटिंग स्किल आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक प्रोफेशनल स्पीकर बनाते हैं गाइस। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू विल रियली वांट टू बी एन एररलेस स्पीकर, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्किल है गाइस थिंकिंग स्किल। देखिए थिंकिंग क्या, वट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं सुबह से शाम तक, चाहे कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर स्पीकिंग विद अदर्स इन अदर लैंग्वेज। आप अभी हिंदी में किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप किसी के साथ कोई वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कोई फ्रेज यूज कर रहे हैं, कोई सिचुएशन पे आप बात कर रहे हैं, कहीं पे आप मॉल पे गए, वहां पे आपने शॉपिंग मॉल पे आपने किसी से कन्वर्सेशन की सेल्समैन के साथ, आप उस सेम सिचुएशन को अगर आप थिंकिंग करेंगे इन इंग्लिश, सो गाइस डे बाय डे धीरे धीरे क्या होगा, आप सारे उन डेली यूजेस वर्ड्स के साथ, उन डेली यूजेस सेंटेंसेस के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे और आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। आपके पास वो सारे डेली यूजेस वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस का कलेक्शन होगा जो कई बार रेंडमली हमें स्पीक करते टाइम नहीं आते। तो थिंकिंग को आपने प्रोसेस बनाना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा कि एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग एंड यू आर स्पीकिंग, बट जब आपकी थिंकिंग और स्पीकिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होगी तो आप एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होंगे गाइस। सो ये मॉडर्न मेथड इस ग्रोथ माइंडसेट मेथड पे ही बेस्ड हमारी यूट्यूब पे भी आपको आगे क्लासेस मिलते रहेंगी। पिछली भी क्लासेस इसी मेथड पे हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग हमारा पेड क्लासेस, पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स हमारी जूम क्लासेस, जूम लाइव क्लासेस भी हमारी चलती हैं, जो इसी ग्रोथ माइंडसेट मेथड, इसी मॉडर्न मेथड पे बेस्ड रेगुलर हमारी 1 आवर की लाइव क्लास, 1 आवर की स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन के साथ कंप्लीट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग इन 5 कोर स्किल्स की ट्रेनिंग के साथ लाइव चलती हैं। अगर आपको ये क्लासेस लेनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगेन एक जूम पे भी डेमो क्लास आप बुक कर सकते हैं और अब आप भी एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली इसी मॉडर्न मेथड पे बेस्ड अगली इंग्लिश क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।